Download YK Books app now. 13वां अध्याय कर्म की प्रधानता। आचार्य चाणक्य यह कर्म की प्रधानता और उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा है, किंतु दो लोगों के विरुद्ध काम करने वाले मनुष्य का एक पल तक जीना भी व्यर्थ है। मीठे बोल। आचार्य यहाँ प्रसन्नता के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से, भाई बंधु स्नान पान से तथा विद्वान मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। आशा यह है देवता कि सज्जन तथा पिता स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, विद्वान व्यक्ति मीठी बोली से प्रसन्न होते हैं तथा भाई बिरादरी वाले खिलाने पिलाने अर्थात स्वागत सत्कार से प्रसन्न होते हैं। इस तरह प्रसन्नता अनुभव करने के व्यक्ति अलग मापदंड होते हैं। महापुरुषों की विनम्रता की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को मानते तो वे तिनके के समान है, किंतु उसके भार से दब जाते हैं। आशा यह है कि महापुरुष धन को कोई महत्व नहीं देते, उनके तिनके के समान एक मामूली सी चीज समझते हैं। ज्यों ज्यों उनके पास धन बढ़ता है वे और अधिक विनम्र हो जाते हैं। धन के आने पर उनमें घमंड नहीं आता। अति स्नेह ही दुख का मूल है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रीति दुखों का आधार है, स्नेह ही सारे दुखों का मूल है। अतः स्नेह बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भविष्य के प्रति जागरूक रहें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि तेज होती है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आचार्य चाणक्य यहाँ यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी, धार्मिक होने पर धार्मिक तथा सम होने पर प्रजा भी सम हो जाती है। प्रजा राजा के समान ही बन जाती है। धर्महीन मरे हुए के समान है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि धर्म से हीन प्राणी को मैं जीते जी मृत समझता हूं। धर्म परायण व्यक्ति मृत भी दीर्घजीवी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से जिस व्यक्ति को एक भी नहीं मिल पाता, उसका जीवन बकरी के गले के स्तन के समान व्यर्थ है। आशा यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन में न तो कोई धर्म के कार्य करता है, न धनवान बन पाता है, न भोग कर पाता है और न मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति का जीवन बकरे के गले में निकले स्तन के समान है, जो किसी भी काम का नहीं होता। आचार्य चाणक्य दूसरे की उन्नति के प्रति संकुचित भाव रखने वाले दुष्टों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की उन्नति को देखकर जलता रहता है। वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा करने लगता है। दूसरे लोगों की उन्नति देखकर दुष्ट व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है। वह इसे देखकर जल उठता है, स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, अतः वह उन्नति करने वाले आदमी की बुराई करने लगता है। अर्थात लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। मोक्ष मार्ग। आचार्य चाणक्य का कथन है कि बुराइयों में मन को लगाना ही बंधन है और इनसे मन को हटा लेना ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार यह मन ही बंधन या मोक्ष देने वाला है। आचार्य चाणक्य समाधि अवस्था की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान गल जाता है, तब मन जहां भी जाता है उसे वहीं समाधि लग जाती है। अर्थात साधक जब परमात्मा को जान जाता है तो उसे संसार के प्रत्येक वस्तु माया जान पड़ती है, अतः वह अपने शरीर को भी अपना नहीं समझता। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति का मन चाहे कहीं रहे, उसे समाधि लग जाती है। सुख दुख। आचार्य का कथन है कि मन के चाहे सारे सुख किससे मिले हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अतः संतोष करना चाहिए। अर्थात दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिसे उसके मन चाहे सारे सुख मिल गए हो। सुख या दुख का मिलना भाग्य के अधीन है, व्यक्ति के अधीन नहीं। अतः जो चीज आपके वश में ना हो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आचार्य का कथन है कि जैसे हजारों गांवों में भी बछड़ा अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी तरह किया हुआ कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाता है। आशा यह है कि हजारों गाय चर रही हो और बछड़े को छोड़ दिया जाए
तो वह मुख पशु अपनी ही माँ के पास जाता है, किसी अन्य गाय के पास नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसका फल उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। उस फल को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य चंचलता का दुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न वन में ही। लोगों के बीच में रहने पर उसका साथ जलाता है तथा वन में अकेलापन जलाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जैसे फावड़े से खोदकर भूमि से जल निकाला जाता है, इसी प्रकार सेवा करने वाला विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करता है। पूर्व जन्म। आचार्य चाणक्य विचार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य को फल कर्म के अनुसार मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही काम करता है। गुरु महिमा। आचार्य चाणक्य यहाँ कृतज्ञ शिष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर फिर चांडाल बनता है। आशय यह है कि परमात्मा का नाम ओम है, जिसे एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। जो परमात्मा का दर्शन कराने वाले गुरु का आदर नहीं करता, उस शिष्य को 100 बार जन्म लेकर कुत्ता बनना पड़ता है और फिर उसे चांडाल के घर जन्म लेना पड़ता है। आचार्य चाणक्य महापुरुषों के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाए, सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।